हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो अभी हम फिजिक्स कर रहे हैं। अभी हम फिजिक्स काम करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स का एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। ये एक्चुअली जो है डायनेमिक्स के बजाय स्टैटिक्स का प्रॉब्लम है। तो देख लें, है ना। बिना लेट किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ इशारा करने जा रहे हैं। यही 113 नोट। रोप रैप्स एन एंगल अल्फा अराउंड ए पोल। समझे। एक पोल है यहाँ से सेंटर से उखड़ रहा है और ये जो है ना, ये रस्सी इसके साथ लपेटा हुआ है। अच्छा, और देखो, you grab one end and pull with a tension T naught। तो वो जो लपेटा हुआ है उसका एक सिरा जो है ना, वहां से तुम हाथ रस्सी से को ऐसे करके खींच रहे हो और उसका टेंशन कितने ये है कि नहीं। ये है। और उसके बाद जो है ये टोटल घूम के जो आया है एंगल, है कि नहीं। इसके बारे में भी लिखा है कि ये कितना एंगल तक घूमता है विथ टेंशन ऑफ टी नॉट। यहाँ पे जो टेंशन है ये टी नॉट है। ये फोटो में भी नजर आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना, यहीं पर है। अच्छा, तो कहता है कि अदर एंड इज सबटेंड, क्या है ये, अटैच टू ए लार्ज ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ए बोट। और इसका जो रस्सी का जो दूसरा छोर है वो एक बोट से टना हुआ है। यही तो बात है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द पोल इज म्यू। और ये रुखड़ा है, रस्सी जो है रुखड़ा है, तो उसका जो है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होगा वो म्यू नाम दिया हुआ है। समझे कि नहीं। और दूसरा छोर बोर्ड से जो बंधा हुआ। इफ द रोप इज नॉट टू स्लिप राउंड द पोल। अब ये पोल के चारों तरफ जो रस्सी बंधा हुआ है वो स्लिप नहीं कर रहा है, और फिर भी जो है ये रस्सी इसको खींच रहा है इधर से। समझे कि नहीं। ये इसे इधर से बोट बंधा हुआ है और इधर से खींच रहा है। ठीक है ना। नहीं, गलती हो गई। इधर बोट बंधा हुआ है और इधर से वो आदमी खींच रहा है। कितना ताकत से खींच रहा है, तो टी नॉट ताकत से खींच रहा है ना। और चूंकि ये रुखड़ा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जो है इस पर लगेगा। समझे कि नहीं ये चीज है। तो कह रहा है कि लार्जेस्ट फोर्स जो रस्सी पर लगेगा, ये जो आदमी खींच रहा है इधर की ओर, जो अधिक से अधिक फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, ये तो है कहानी। तो हम लोग कोशिश करते हैं। फोटो तो आज तुम देख रहे हो। और अब कंडीशन that the largest force on the rope which exerts on the boat without slipping, स्लिप नहीं कर रहा है रस्सी, अब फिर भी वो खींच रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या कंडीशन है इसको समझ लो। उसके लिए कंडीशन क्या होगा ये तुमको पता है। फ्रिक्शन फोर्स का नाम हमने दे दिया एफ, स्मॉल एफ, और थीटा, टोटल एंगल थीटा है, उसकी बात ही कर रहा है। आई नॉर्मल फोर्स है, तो तुम पढ़े हो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है कि नहीं, वो
वो म्यू इंटू एन के नॉर्मल फोर्स के से कम ही होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो हमको मैक्सिमम में ही काम करना है। ये खुद ही बोला है कि अधिक से अधिक कितना फोर्स लगेगा, तो इसलिए जो है लेस देन नहीं लिखे हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया है। अच्छा, अब सुनो, अब ये नॉर्मल फोर्स जो है कितना लगेगा इसका हिसाब करना है। तो इसका हम रस्सी का छोटा सा टुकड़ा ले लिए, यहाँ से यहाँ तक का काम किए हैं बस इस पे ध्यान नहीं देना। तो ये जो टुकड़ा है इधर से ऐसे फोर्स लग रहा है, इधर से तानेगा तो टी थीटा लगेगा, है कि नहीं? तो और यहाँ पर जो तानेगा वो लगेगा टी और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये पतला सा जो है ये डेल्टा थीटा नाम लिखा हुआ है, समझे? यही तो हो गया, तो ये फोर्स हो गया। अच्छा, तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, इस फोर्स की बात कर रहे हैं। एगो तो हो गया हॉरिजॉन्टल और एक हो जाएगा नीचे की ओर, और उसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे तो दो टुकड़ा होगा, एक नीचे की ओर होगा एक इधर होगा। तो यही नॉर्मल फोर्स इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि रुका हुआ है इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए इसका टुकड़ा इधर की ओर और इसका टुकड़ा इधर की ओर, दोनों को जोड़ेंगे और उतना ही इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। समझे कि नहीं? ये तो है कहानी। तो ये बताना बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे ये पूरा एंगल हमारा डेल्टा थीटा है, छोटा सा है, और ये उसका आधा हो गया। यहाँ से यहाँ जो होगा वो एक्चुअली डेल्टा थीटा का आधा हो गया। और ये टेंजेंट है, ये देखो ये लाइन, तो टेंजेंट है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, समझे? अब ये छोटा सा तुमको ट्रायंगल बन गया, इसमें ये 90 है तो जाहिर है ये 90 माइनस थीटा होगा, थीटा नहीं होगा, डेल्टा थीटा बाई 2 होगा, है कि नहीं? इसका इधर वाला टुकड़ा करेंगे तो कॉस लगाना होगा। वो यह काम हम किए हैं, यही काम हम यहाँ पे किए हैं। देखो यहाँ पर टी और थीटा प्लस इतना कॉस और 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। अब उसी तरह का काम दोबारा करना, उसी तरह का काम हमको दोबारा करना है कि नहीं? तो कहाँ गया? चला गया। यही काम टी थीटा के लिए हो गया, और यही काम हमको इसके लिए भी करना होगा। तो ये इसके कारण भी नीचे है और इसके कारण भी नीचे है, दोनों को जोड़ना होगा। तो हमने जोड़ने का काम कर दिया, जोड़ने का काम कर दिया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिए। यही हमारा हो गया एन थीटा, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा, और वही चीज ये भी है तो कॉमन आ गया, साइन डेल्टा थीटा बाई 2। और यहाँ बच गया ये वाला और प्लस ये वाला, याद रखो ये प्लस पे ध्यान दो, है कि नहीं? ये तो है कहानी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हाँ ये तो है। अच्छा, अब तुम पढ़े हो कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और थीटा में कोई खास फर्क नहीं होता, बशर्ते कि थीटा इज स्मॉल,
थीटा इज स्मॉल। तो ये साइन के बगल वाला एंगल अगर स्मॉल है तो ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा तो स्मॉल है। साइन के बगल वाला जो एंगल है हमारा, ये देखो, ये है डेल्टा थीटा बाई 2, और यहाँ लिखा हुआ है कि डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल है। ये जो है छोटा है, क्योंकि हम छोटा सा पार्ट लिया है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ये साइन हटा करके हम लोग सिर्फ इतना सा लिख सकते हैं। अच्छा, और सुनो, डेल्टा थीटा स्मॉल है तो इसको हटा सकते हैं, तो टी थीटा हो जाएगा 80 थीटा, तो मिलके दुगना हो गया। तो वही तो है, 2 हो गया तो 2 2 कटेगा, ये 75 करके सिर्फ इतना सा आ गया। समझे? ये तो है कहानी। अच्छा, अब क्या करें? और यहाँ पर तुमको पता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल एन के बराबर हो जाता है कि नहीं। और यहाँ ये दोनों इक्वल हो गया, तो हमने म्यू को इधर ना ला के इधर रख दिया, तो 1/μ हो गया। ये कांस्टेंट है, याद रहे। तो ये हमारा हो गया 1/μ। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन अभी तक नहीं निकला है कि नहीं। तो फ्रिक्शन कहाँ से निकलेगा सो समझ लो। फ्रिक्शन कहाँ से निकलेगा सो समझ लो। ये जो फोर्स था इसका एक टुकड़ा तो नीचे की ओर होगा, एक टुकड़ा इधर होगा, है कि नहीं। इसमें कॉस लगा था, इसमें साइन लग जाएगा। ये तो है कहानी। अच्छा, अब इसमें भी तो होगा, इसमें भी होगा। तो ये जो है ना, इसका एक टुकड़ा नीचे की ओर होगा और एक टुकड़ा लेफ्ट की ओर हो जाएगा, और ये दोनों अपोजिट हो गया। इसका टुकड़ा इतना, है कि नहीं। तो जिधर बड़ा होगा उधर ही खसकेगा, तो फ्रिक्शन का काम है उसको रोक लेना, तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, है कि नहीं। यही तो है। तो दोनों को घटाना होगा, दोनों को घटाना होगा। तो यहाँ जरा गौर से देखो, टी थीटा है, इधर वाला में कॉस लग गया था, इसमें साइन लगेगा। यही तो है कहानी। देखो, इसमें हमने साइन लगा दिया, है कि नहीं। ये वाला एंगल है, लेकिन यहाँ साइन लगेगा। और ई वाला जो है फिर होगा, है कि नहीं, इसमें भी साइन लगेगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, कारण कि एगो लेफ्ट है एगो राइट है। लेफ्ट है और राइट है कि नहीं। तो राइट वाला में ही के तरफ ही फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि छोटा था, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, तो दोनों को घटाना होगा, है कि नहीं। हमारा फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है, फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है, समझे कि नहीं। और इधर लग रहा था यार, दोनों को बैलेंस करने के लिए हमको ऐसा लिखना होगा। तो इस तरह से हम लोग इसकी जगह ये चीज लिख सकते हैं। आइए इसको उतार देंगे। अब समझो, ये तो इतना हो गया। इसको जरा गौर से देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, तो कॉस थीटा बन गया, कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं। थीटा की जगह डेल्टा थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। अच्छा, और याद रहे ये स्मॉल है, स्मॉल को मतलब हो गया 0 करीब करीब, और कॉस 0 1 होता है, इसलिए हटेगा तो 1 बन जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, ये तो है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डेल्टा टी। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी। आगे वाले पर टी का वैल्यू माइनस पीछे वाले पर टी का वैल्यू, दोनों का जो डिफरेंस हो गया वही कहलाता है डेल्टा टी, है कि नहीं। तो अब यहां देखो और यहां देखो बस, तो डेल्टा टी है हो गया। अब म्यू को इधर भेज देते हैं, आई टी थीटा को इधर भेज देते हैं, तो नीचे लटक गया। बस इतना सा हो गया, सिर्फ इसको ध्यान में रखना है कि नहीं, और इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हमारे पास जो है, अब सोचते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबको इक्वली समझेंगे, हालांकि करीब करीब वाला है, चलेगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो एक फॉर्मूला तुमको याद होगा इंटीग्रल का, dx बटा x। इसका आंसर होता है नेचुरल log x, और लास्ट में को कांस्टेंट जोड़ दो, तो ये ट्रिक यहाँ लग सकता है,
इंटीग्रल लगाएंगे तो ये सब हट जाएगा, खाली डेल्टा ऐसी टी थीटा में लॉग लग जाएगा, नेचुरल लॉग, जैसे कि यहाँ लगा था। अच्छा, अब बराबर ये म्यू है और इसका तो तुम पढ़े ही हो। मान लो तुमको डी थीटा लिखा हुआ तो इसका डी खाली गायब हो जाएगा, खाली थीटा, तो वही तो हम काम किए। थीटा हो गया, ये म्यू कांस्टेंट था तो बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेट करने पे हमको ये आ गया, लास्ट में को सी जोड़ दो। अब क्वेश्चन का कहना है कि जब थीटा हमारा 0 हो जाए, 0 माने इनिशियल, फोटो देख लो, यही है लाइन तुम्हारा इनिशियल, थीटा बराबर 0। तो यहाँ पर जो टेंशन लगा हुआ है, जो रस्सी खिंचा रहा है ना, वही टी नॉट, ये हम लिख दिए हैं, वहां से उतार दिए हैं। अब ये डाटा को इसमें भरेंगे, थीटा की जगह 0, तो ये स्वाहा हो जाएगा, खाली सी बचेगा, ये टी नॉट हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि सी हम जान गए, यही चीज। अब इसको यहाँ भर दो, तो भर दिए, है कि नहीं। अच्छा, और ये हम सोचते हैं इधर ले आवे, तो ये देखने में हो जाएगा, तुम पढ़े हो नेचुरल लॉग ए बाई बी, यही होता था नेचुरल लॉग ए और माइनस नेचुरल लॉग बी, यही फॉर्मूला लगा दिए। ये जब इधर आ जाएगा दोनों नेचुरल लॉग में माइनस हो जाएगा, माइनस हटाएंगे तो ये देखने में ऐसा हो जाएगा, नेचुरल लॉग टी थीटा बाई टी नॉट इज इक्वल टू म्यू थीटा, समझे। और नेचुरल लॉग का मतलब होता है वही पुराना वाला लॉग, मगर बेस में कौन सा चीज रहता है, ई रहता है, समझे। अभी लॉग को हटाना चाह रहे हैं, अब इसको गौर से देखो, तो हट गया, तो ये ई टू दी पावर इतना लिखना होगा, अब बराबर ये हो गया टी एट थीटा बटे टी नॉट, इसको उधर भेज दो तो टी ऑफ थीटा मालूम हो गया, टी नॉट गुना ई टू दी पावर म्यू थीटा, ये तो निकालना था तुमको। यहाँ थीटा की जगह अल्फा लिखा है, अल्फा रखोगे तो यहाँ भी अल्फा लिखना होगा, वही तो हम लिखे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह ये खतरनाक सवाल बन गया खतरनाक सवाल बन गया, है कि नहीं। तो जब हेवी रस्सी रहे, मोटा रस्सी रहे और रुकड़ा रहे, तब हिसाब किताब कैसे लगता है टेंशन का, सो समझ लो, वो यही लगता है, यही फॉर्मूला से काम चलता है। हाँ, रस्सी अगर हल्का है, बहुत हल्का है, और उसके बाद फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो उसका टेंशन हर जगह सेम रहता है, और इसमें सेम नहीं रहता, अल्फा बदलेगा तो ये भी बदलता है ना। तो इसी बहाने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लिए, जिसकी जरूरत तुमको हर जगह रहती है। तो यही बात है, अब हम चाहते हैं कि फोटो तुम बढ़िया से देख लो, अब हम स्लो करके तुमको सब चीज दिखा रहे हैं, पॉज करके सब चीज उतार लेना, यही तो है क्वेश्चन, है ना। अब इसके बाद ये कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन वी गेट इतना, ये तो लिखा है कि नहीं, इट फॉलोज दैट। सवाल बन गया, ओवर।